गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या के बारे में। आज हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 बहुत सारी हैं। ये जो संख्याएं हैं अपने आप से, जिसे हम यहाँ विभाजित करके देख लेते हैं, अपने आप से कटेगी यहाँ, और 1 2 से कटेगी। 1 दूनी का 2, ये हो गया, ये कट गया। तो इसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं वैसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, या वैसी संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, अर्थात गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 इत्यादि। बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो 4 वाली संख्या है ना, ये इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और एक 4 से भी भाग लगेगा। ये हुई। और इसका गुणनखंड देखते हैं। देखिए 2 दूनी का 4 और 1 दूनी का 2, ये हुआ। मतलब इसको गुणनखंड बोलेंगे और ये जिस जिस संख्या से विभाजित हो रही है उसको बोलेंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद एक सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसी संख्या जिसका मौसा 1 होता है, वैसी संख्याएं जिसका महत्तम HCF 1 होता है, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, वैसी संख्याएं जिसका HCF अर्थात महत्तम 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM, L मतलब होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, MULTIPLE। अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करना। अभी हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करना। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए, हिंदी में इसको ल के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। आइए हम जानते हैं यहाँ पे 1 नंबर। पहली संख्या है, पहला क्वेश्चन है 6 और 20। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड मेथड से LCM ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। 6, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ रफ में कर लेते हैं। रफ में करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये जितनी संख्या है इसके सामने लिख देते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है। इसके बाद एक 20 है, 2 दहम में 20, 2 5 10, 5 एकम 5। इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। देखिए यहाँ पे अब अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम LCM ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में ये जो संख्या है ये कॉमन है। तो इस संख्या में से एक संख्या को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 2 हुआ, बाकी जितनी भी संख्या बची हुई है इसके साथ गुणा कर देंगे। 3 बचा हुआ है, इसमें 2 और 5 बचा हुआ है। एक आप लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। 1 से किस संख्या में गुणा होता है तो खुद वही संख्या होती है। चलिए यहाँ पे हमको LCM ज्ञात करना था 6 और 20 का, तो गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 7। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 40 ले लेते हैं और
हाँ 24 ले लेते हैं। 40-24 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे रफ कीजिए, रफ में 40 का फैक्टर कीजिए, फिर 24 का कीजिए। आइए देखते हैं। 20 दूनी का 40, 10 दूनी का 20, 5 दूनी का 10, ये हो गया। 12 दूनी का 24, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। और इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 40 का जो भी सब आया फैक्टर इसको लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और ये है 24 का लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आपके सामने मैंने लिखा। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, या 2 कितना है 1 2 3, 2 का पावर 3 गुणे 5, ये कितना है 1 2 3, ये भी उतना ही है, तो 2 का पावर 3 गुणे 3। अभी देखिए यहाँ पे समझते हैं पहले, ये जो है दोनों में कॉमन है, ये जो है दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है। 2 2 4 2 6। अभी हमारे पास 6 को 2 है तो इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे। हमें एलसीएम ज्ञात करना है 40 और 24 का, तो यहाँ पे 3 को 2 हो गया। और जो बाकी जो बचा है इसमें 5 बचा है और इसमें 3 बचा है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 बचे 40 और 40 दिया 120। ये आपका रहा फाइनल आंसर। यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं, 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 3, ये दोनों में सेम है क्या, 2 का पावर 3, और ये है 5 और ये है 3। इस तरह से भी आप लिख सकते थे। 2 का पावर 3 कहने का मतलब कि 8 गुणे 5 गुणे 3, 8 5 40, 40 दिया 120। आप इस रूप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ये आप लोग ले लीजिए, घर से आप कर सकते हैं। 44 और 58 का, ये है 62 और 96 का, बस इतना ही रहने देते हैं। तो अभी हमने बताया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना। अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से ही किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। हमने ये भी बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। आइए अब यहाँ पे हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF यहाँ पे हमें ज्ञात करना है H, C और F। H मतलब होता है हाईएस्ट, HIGH हाईएस्ट, EST होता है, और C से कॉमन, COMMON कॉमन, और F से फैक्टर होता है, FACTOR हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं HCF को, और हिंदी में बोलते हैं मॉसर शॉर्टकट में। तो चलिए हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का मॉसर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6 और 15 का आपको HCF ज्ञात करना है। 6 और 15 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस अपनाएंगे रफ में यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 का जो है आप गुणनखंड ले सकते हैं यहाँ पे, और ये जो 15 है इसका भी आप ले सकते हैं, 3 5 15। अब यहाँ पे आप जब हम सॉल्यूशन करने के लिए चलते हैं तो 6 के सामने जो इसका गुणनखंड है, फैक्टर जो आया है ये, और ये रहा 15, इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि दोनों में मैच कौन कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है ये 3 और 3, ये जो है 3 और ये 3 दोनों में मैच कर रहा है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए HCF 6 और 15 बराबर 3। ये हो गया आंसर आपका। 6 और 15 का जो HCF हुआ आपका 3 हुआ। ठीक है, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे आप ले सकते हैं 25 और 55 का। 25 और 55 का आप मतलब यहाँ पे HCF ज्ञात कर सकते हैं फ्रॉम
फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड। देखिए यहाँ पे तो रफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का हमें लेते हैं 50, उसके बाद 55, यहाँ पे इसको कर देंगे 11 25 55। और जब हम सोल्यूशन करने के लिए चलते हैं यहाँ पे तो 25 के सामने जो इसका फैक्टर आया है 5 गुणे 5 इसको लिख देते हैं, और ये जो 55 का फैक्टर आया है यहाँ पे 5 गुणे 11 इसको लिख देते हैं। और देखते हैं यहाँ पे ये जो मैच कर रहा है संख्या, तो बस हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 25 और 55 का जो HCF हमारा होगा ये रहा 5, 2 में से 1 हुआ 5। चलिए इस तरह से अभी आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीखा। इसका भी हम HW दे देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। 125 और 215 दो नंबर है, 13 और ले लीजिए इसका, चलिए 39 ले लीजिए, 13 39 ले लीजिए। इस तरह से आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर अपने घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किसी भी संख्या का मौसा ज्ञात करना। अभी तो ये हमने ये नॉर्मल पढ़ा, जो हमारा 10th क्लास का मेन जो HCF ज्ञात करना है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जो क्लास 10 का मतलब सिलेबस से संबंधित है। ये तो हमें नॉर्मल चीज़ है, ये सब हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ लिए हैं। तो जो हमारा 10th क्लास में HCF ज्ञात करना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होगा, जो इस तरह से होता है। ये यूक्लिड विभाजन और ये है एल्गोरिथ्म। A बराबर BQ प्लस R। अब आप पूछेगा सर A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है और R क्या होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कल। आप इसको भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुका है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल होता है। ये रहा, ये रिमाइंडर है। तो इस तरह से सेम ये आप पढ़ चुके हैं, बट हमको क्या है, इसको आप उस समय नहीं जानते थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो इसके माध्यम से हम लोग कल पढ़ेंगे HCF निकालना A बराबर BQ प्लस R से। तो आज का समाचार यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।